Hello, good morning students. Today we are going to start our new lesson which is lesson 5. The name of the lesson is The Wasp and the Bee. Today we are going to start this chapter. This is a very beautiful poem given in your textbook. The poem is written by Jane Taylor. Jane Taylor is one of the most prominent writer in English literature. हमारे इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही अच्छे राइटर हैं जेन टेलर. इन्होंने एक और पोएम लिखी विच इज़ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, जो आप मे बी फ्रॉम द चाइल्डहुड आप सुनते हुए आ रहे होंगे. एंड द पोएम विच इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज द वास्प एंड द बी. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन, from the very first line it is given, the wasp and the bee. A wasp met a bee that was just buzzing by, and he said, little cousin, can you tell me why you are loved so much better than my people than I? Actually let me tell you about the short summary of the poem कि इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो क्या है. इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो ये कहता है कि एक वास्प है. वास्प एक कीड़ा. इट इज़ अ ब्लैक एंड येलो फ्लाइंग इंसेक्ट दैट कैन स्टिंग, जो कि एक वास्प एक काला कीड़ा होता है जो ब्लैक और येलो फ्लाइंग इंसेक्ट है और वो बहुत ज़्यादा स्टिंग करता है, यानी कि कई बार काट देता है लोगों को. तो द वास्प एंड द बी. अ वास्प मेट अ बी दैट वाज जस्ट बजिंग बाय. एक बार एक वास्प जो है एक बी से मिलता है और दोनों जब मिलते हैं तो एक बजिंग जो है वो साउंड है, मेक अ कॉन्टिन्यूस लो साउंड. बजिंग मतलब होता है धीरे धीरे से भिनभिनाना. तो एक वास्प मिलता है और वो भिनभिनाता है. एक्चुअली भिनभिनाने का मतलब है यहाँ पर ये बी से बात करता है. तो अ वास्प मेट अ बी दैट वाज जस्ट बजिंग एंड ही सेड, लिटिल कजिन, कैन यू टेल मी व्हाई यू आर लव्ड सो मच बेटर बाय पीपल देन आई. तो वो पूछता है कि बी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वाई. वो उसे एड्रेस करता है बी को एज अ कज़िन, क्योंकि वो उन्हीं की फैमिली, बोला जाए तो वैसे ही कीड़ों की फैमिली से वो भी बिलोंग करती है, इसलिए. तो वो उसको बोलता है कि कज़िन, बोलता है कि क्या कज़िन तुम मुझे बता सकती हो कि यू आर लव्ड सो मच बेटर बाय पीपल देन आई, कि लोग तुम्हें मुझसे ज़्यादा क्यों पसंद करते हैं. माई बैक शाइन्स एज ब्राइट एंड एज येलो एज गोल्ड. मेरा जो बैक है यानी कि जो पंख और पिछला हिस्सा है वो बिल्कुल गोल्ड की तरह शाइन करता है और गोल्ड की तरह येलो है. एंड माई शेप इज़ मोस्ट एलिगेंट टू बी होल्ड. और मेरी जो शेप है वो भी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है दिखने में. एलिगेंट मतलब है बहुत ही ज़्यादा सुंदर. तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है दिखने में मेरा शेप. और उसके साथ साथ में जो भी मेरे आउटलुक है, यानी कि मेरा जो बाहर का हिस्सा है वो बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर है दिखने में. टू बी होल्ड. टू बी होल्ड का मतलब होता है कि बड़ा ही देखने के लिए बड़ा सुंदर होना. तो एलिगेंट का मतलब हो गया सुंदर और बी होल्ड का मतलब देखने में. तो एज वी नो कि मेरी जो शेड है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही प्यारा दिखता हूँ मैं, फिर भी Yet nobody likes me for that, I am told, our cousin, the bee said. It's very all true. तो फिर क्या होता है कि वो कहता है कि मैं बड़ा ही सुंदर हूँ बाहर से दिखने में, फिर भी nobody likes me, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता. Will you please tell me कि ऐसा क्यों है कि लोग मुझसे दूर भागते हैं और तुम्हें बड़ा प्यार करते हैं. तो वो बड़े ही प्यार से एक जो बी है वो रिप्लाई देती है, आह कज़िन, इट इज़ वेरी ट्रू. ये बिल्कुल सच्ची बात है कि हाँ, तुम बड़े ही सुंदर हो. ये बात सच है कि तुम बड़े ही सुंदर हो और बड़े कलरफुल हो, बड़े शेड्स हैं तुम्हारे अंदर, फिर भी तुम्हें क्यों नहीं पसंद करते. बट इफ़ आई हैड हाफ एज मच ट्रू मिस्चीफ टू डू, इंडीड दे वुड लाइक मी नो बेटर देन यू. तो कहते हैं कि बिल्कुल तुम बड़े ही सुंदर हो, बड़े ही प्यारे दिखते हो, लेकिन लोग मुझे प्यार करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हरकतें तुम करते हो, यानी तुम लोगों को जाकर के चुभते हो, तुम लोगों को जाकर के अपनी स्टिंग से ऐसे दिखाते हो, काटते हो, इसकी वजह से, इसलिए लोग तुम्हें पसंद नहीं करते. तुम बड़े ही सुंदर हो लेकिन तुम्हारी काटने की जो आदत है ये बुरी है और इसीलिए दे वुड लाइक मी नो बेटर देन यू. वो मुझे तुमसे ज़्यादा पसंद करते हैं अगर तुम्हारी जो हरकतें हैं उसका 0.5% भी मैं करूँ, यानी जो हरकतें
कहते हैं जो परेशानियाँ तुम दूसरों को देते हो, वो अगर बुरा बर्ताव जो तुम लोगों के साथ करते हो उसका आधा भी मैं करूं तो शायद वो लोग मुझे पसंद ना करें। यू हैव अ फाइन शेप एंड अ डेलिकेट विंग, तुम्हारे पास बड़े ही डेलिकेट और बड़े ही फाइन शेप है, यानी तुम्हारा जो बॉडी है उसका शेप बहुत सुंदर है और तुम्हारे जो पंख हैं बड़े ही डेलिकेट हैं। डेलिकेट मतलब होता है सुंदर और बहुत ही जिसको तोड़ा जा सकता है ना, तो बड़े ही डेलिकेट हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, थोड़े से भी टूट जाएंगे। दे ओन यू आर हैंडसम बट देन देयर इज वन थिंग, तो वो कहते हैं कि तुम, और वो एक बात क्या है, दे ओन यू आर हैंडसम बट देन देयर इज वन थिंग, वो बात है कि तुम्हारे स्ट्रक्चर की वजह से तुम बड़े सुंदर हो, लेकिन फिर भी एक बात है और वो ये बात है दैट दे कैन नॉट पुट अप विद एंड दैट इज़ योर स्टिंग। वो ये कहते हैं कि वो इस चीज़ तुम्हारी खूबसूरती के में तुम्हारी ये जो स्टिंग है, यानी तुम्हारी ये जो काटने की आदत है, तुम्हारी ये जो डंग है, इसको नहीं छिपा सकते हैं। यानी तुम भले ही बड़े सुंदर दिखते हो पर ये जो तुम्हारा दिखावा करते हो, ये जो तुम्हारी डंग है, इसको देख करके लोग भाग जाते हैं। माई कोट इज़ क्वाइट होमली एंड प्लेन एज यू सी येट नोबडी इज़ एवर एंग्री विद मी। तो अब वो कहती है कि मेरे जो कोट है, यानी कि जो मेरा बाहरी पहनावा है, कोट यहाँ पर ये कोट जो लिखा हुआ है, दिस कोट एक्चुअली रेफर्स टू, यस, ओके, सो द कोट रेफर्स टू द यूनिफॉर्म, जो उनकी मेन जो उनका स्ट्रक्चर होता है बाहरी। तो वो कहते हैं कि माई कोट इज़ क्वाइट होमली एंड प्लेन, मतलब मेरा जो कोट है यानी मेरा जो फर है, मेरे जो यहाँ पर बाहर स्ट्रक्चर है, पीठ है, वो बहुत ही होमली है और बहुत प्लेन है, बहुत प्लेन है, तुम देख सकते हो। लेकिन फिर भी मुझसे कोई नाराज़ नहीं होता, बिकॉज आई एम हम्बल एंड इनोसेंट बी, क्योंकि मैं बहुत ही उदार हूँ और मैं बहुत ही प्यार से, विनम्रता के साथ लोगों से बात करती हूँ इन द सेंस मैं लोगों को काटती नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं, बजाय मैं खूबसूरत नहीं हूँ। तो फ्रॉम दिस लिटिल स्टोरी लेट पीपल बीवेयर बिकॉज लाइक द वास्प इफ इल नेचर्ड दे विल नेवर बी लव्ड इफ दे आर एवर सो फेयर। तो अब वो ये कहती है कि इसी तरीके से अगर मैं वास्प की तरह, वो कहती है कि इफ़ आई एम गोइंग टू बी इल नेचर्ड लाइक यू, मतलब तुम्हारी तरह अगर मैं इल नेचर्ड हो जाऊँ, इफ़ आई एम नॉट गोइंग टू टॉक विद अदर्स इन अ पोलाइट मैनर, तो लोग मुझे क्यों बात करेंगे। तो वही कहते हैं कि अगर मैं दूसरों को स्टिंग दिखाऊं तो वो भी मुझसे भागेंगे और वो भी मुझे पसंद नहीं करेंगे, दे बिकम एंग्री विद मी। सिमिलरली यही चीज़ इस स्टोरी में हम लोगों को समझाई गई है दैट आवर नेचर, आवर बिहेवियर एंड आवर वोकैबुलरी, जो वर्ड्स हम चूज़ करते हैं लोगों को समझाने के लिए, यानी जो बातें हम यूज़ करते हैं बोलने के लिए, हमारे बर्ताव से ही हमारा जो सामने वालों का व्यवहार भी हमारे लिए अच्छा होगा, इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक इन अ पोलाइट मैनर। So now I'm having a picture of bee and wasp here. You can also have a look on it. Yes, you can see it कि ये bee है, सबसे ऊपर वास्प है और नीचे बी है। ओके, सो बी जो है वो उतनी खूबसूरत नहीं है दिखने में, लेकिन वास्प इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो इसलिए फिर भी हम लोग बी को ज़्यादा पसंद करते हैं और वास्प से भागते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो डंक है उससे हम डरते हैं। तो दिस इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। होप यू गाइज एंजॉयड इट एंड keep studying.